एक वन शॉट लेकर आऊंगी। तो ये मेरा पहला वन शॉट है जो कि टेकुक और यूमिन के ऊपर है। बट आर्मी ये वन शॉट मूवी थोड़ा बहुत लॉन्ग है, इसलिए मैं एक पार्ट में उसे खत्म नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे 3-4 पार्ट की जरूरत है। सो अभी मैं एक पार्ट दे रही हूँ और बाकी पार्ट धीरे धीरे अपलोड कर लूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही तो है मेरा पहले चैनल पर एपिसोड चल रही है, वो भी तो मुझे करना है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना ताकि मैं दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकूं। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आज की ये पहला पार्ट टेकुक के ऊपर होगी, बिकॉज आप लोगों ने नाम तो पढ़ लिया होगा कि स्टोरी कैसे होने वाली है। तो इसे समझने के लिए ये पार्ट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये स्टोरी दो कपिल के बीच में है। तो शुरुआत में टेकुक से कर रही हूँ क्योंकि उनके बीच की ये कहानी है, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग यूमिन को देखोगी तो फिर कोई मुझे शिकायत नहीं करोगी कि आप यूमिन को क्यों नहीं दिखाया। तो फिर चलिए स्टोरी की तरफ जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कॉलेज लाइफ से। ये सियोल की बहुत ही बड़ी एक कॉलेज थी और इस कॉलेज में टे पढ़ती थी 10th क्लास में। टे का एज 15 है। टे बहुत ही अच्छी नॉर्मल एक लड़की है, वो सबके साथ घुल मिल जाती है। और टे का एक क्रश था, वो भी एक सीनियर के ऊपर, जो कि हमारा जंकुक था। जंकुक इस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट था। जेके का एज 17 है और इस कॉलेज की टॉपर है। जेके का दिल बहुत ही अच्छा है, पर वो अपने लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं होता। टे और जेके इस कॉलेज की सीनियर और जूनियर में था। टे को जेके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, वो बस दूर से ही देखता है। पर जेके उसे थोड़ा थोड़ा पहचानता है, बट उससे बात नहीं करता था क्योंकि वो जेके से छोटा सा और जूनियर भी था। एक दिन एक लड़के ने टे को प्रपोज कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब लड़का था। और जब टे ने मना कर दिया था तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगी, और तभी टे ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया था और वो लड़का इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन टे जब कॉलेज से जा रही थी तो वो लड़का ने क्या किया वो अब खुद ही देख लीजिए। हाँ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार। तुम मेरे क्लास की जूनियर स्टूडेंट हो ना, 10th क्लास में पढ़ती हो? हाँ, आप तो। हाय, मेरा नाम जंकुक है और मैं तुम्हारे सीनियर हूँ। जी हाँ, मैं आपको जानती हूँ। तो तुम इस टाइम पे उनके साथ क्या कर रही थी? वो मैं बस घर जा रही थी और मैंने वो लड़का को कॉलेज में थप्पड़ मार दिया। तो अच्छा, वो लड़की तुम थी? जी, क्या आपको पता है? अरे हाँ, तुमने तो धमाल मचा दिया था, क्योंकि वो लड़के के सामने कोई भी लड़की अपनी नजरें भी नहीं उठा था। और तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है भाई, पर क्या तुम जानते हो वो मुझसे बहुत डरता है। हाँ, मुझे पता है और मैंने सोचा था कि आपके इस बारे में बोलूं। तो फिर तुमने मेरे पास क्यों नहीं आया? वो उस दिन के बाद मुझे बहुत शर्म आई थी। अगर आप कुछ मेरे बारे में सोचो तो। ओ कमाल यार, मुझे तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ क्या? ओके, छोड़ो इन सब बातों को, बाद में बात करते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। ओ कमाल यार, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको मैंने तकलीफ नहीं देना चाहती। इतनी भी अच्छी मत बनो क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जी थैंक यू। तो फिर क्या ख्याल है? ओके चलिए।
बारिश आने वाली है। हाँ मुझे भी लगता है। मैंने गाड़ी को फोन कर दिया है, अभी आ जाएगी। क्या मैं घर नहीं जा सकती? ओए तुम चिंता मत करो, गाड़ी आ गई। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभी बारिश भी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों सेफ हैं। जी ओके। पहली बार मैंने आपको पास से देखा, मुझे लगता है कि ये कोई सपना है। आप ऐसे क्यों देख रही हो? वो कुछ नहीं। वैसे आप काफी ब्यूटीफुल हो। जी अरे तुम कितना सीरियस हो, मैंने बस आपकी तारीफ की। थैंक यू। हाँ ये कितनी जोर से बारिश शुरू हो गई। ये गाड़ी तो बंद हो गई है। हाँ तो फिर क्या करें? अच्छा तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ देर ऐसे ही बैठते हैं। तो इन बारिशों से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जी मुझे बहुत डर लग रही है। अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना। मुझे ये बिजली अब बहुत डर लगती है। ओह गॉड मैं अभी क्या करूं? यहाँ पर आसपास किसी के घर भी नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जी मुझे बहुत डर लग रही है। प्लीज तुम डरो मत, मुझे लगता है सामने कोई घर है। चलो हम दोनों यहाँ से उतरते हैं। पर अगर बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी तो? अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। चलो सच में आप मुझे छोड़ोगी तो नहीं? अरे नहीं चलो। फिर दोनों आगे निकल जाते हैं, पर आसपास कोई भी घर नहीं था। दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी। जी ये किसका घर है? पता नहीं ये किसका घर है, पर जब तक बारिश नहीं रुक जाता हम लोग नहीं जा सकते। क्या तुम यहाँ पर रह सकती हो? हाँ कोई बात नहीं, मैं रह सकती हूँ, पर मुझे जल्दी घर जाना है। मेरी दादी अकेली है। हाँ मुझे भी तो जाना है। बस दुआ करिए ये बारिश रुक जाए। छोटी है नहीं, मेरे दिमाग में इतनी गंदी बात नहीं आ सकती। वो मेरी तरफ इससे क्यों देख रही है? प्लीज अब मुझे जोर से पकड़िए, मुझे बहुत डर लगती है। आपने मुझे पागल बना दी। प्लीज आप ऐसा मत करिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज ना आप मुझे टाइट से पकड़ो, मुझे बहुत डर लग रही है। हाँ मैंने तो पकड़ लिया। ओह गॉड आई डोंट कंट्रोल। इसकी बॉडी में पागल हो रही हूँ। ये रात धीरे धीरे बढ़ रही है प्यार की, ये बात धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के। आई डोंट कंट्रोल। आई एम सॉरी देव, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही है, मुझे भी नहीं हो रही है। तभी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपने मुझे पागल बना दी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ बोलिए ना। मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आप प्लीज मत रुकिए ना। क्या मैं आगे बढ़ूँ? हाँ ना मैं भी।
सोचकर जेके रोने लगता है। ये रोक क्यों रही है? मुझे लगता है मेरी वजह से, पर इन सब में तो उनका अकेला का गलती नहीं था, ये मेरा भी था। जी सुनिए मेरी बात। हाँ तुम उठ गई, मैंने तुम्हारे साथ। और प्लीज आप ऐसे गिल्टी फील मत होइए, ये आपका गलती नहीं है, मेरा भी है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, प्लीज ना आप ऐसे मत रहिए। नहीं मैं बहुत बैड लड़का हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। अरे नहीं आप ऐसे क्यों सोच रही हो? क्या आपने मुझे फोर्स किया नहीं ना? और मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ आप कैसे लड़के हो। आपने तो आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई गलत नहीं किया। मैं आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पता है आपकी पूरी लाइफ पड़ा हुआ है, तो मेरी वजह से आप अपनी लाइफ खराब मत करिए। हाँ क्या सच में आपको नहीं पता मेरे पापा कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनका ड्रीम है कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाऊँ, इसलिए मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ ताकि मैं अपने सपना पूरा करूँ। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। प्लीज मैं आपको बोल रही हूँ आप गिल्टी फील मत होइए, इससे गलती हो जाती है। सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह थैंक यू सो मच। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो फिर ठीक है आज से हम दोनों दोस्त हैं। ओके मुझे ये डील मंजूर है, तो फिर चलो घर पे चलते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं और ऐसे ही देखते देखते 2 महीना हो जाते हैं। जेके इन 2 महीनों में ते की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी और ते को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। उन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। पर ते जेके को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बट वो कभी भी जेके को नहीं बोलता। जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरे से मसला हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। फिर जेके की फाइनल एग्जाम खत्म हो जाती है और उसका लास्ट डे था। क्या हुआ वो ते अभी तक नहीं आया? पता नहीं जेके मैंने उसे कितनी बार कॉल किया वो क्यों नहीं आया। और योनबो मेरे टाइम बहुत कम है, मैं लास्ट एक बार ते से मिलना चाहती थी। हाँ जेके मुझे पता है मैं तो कॉल कर रही हूँ। दूसरी तरफ ते डॉक्टर के पास था। मिस ते ये आपकी रिपोर्ट है। जी डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? आप 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। हाँ क्या मैं प्रेग्नेंट? नहीं ऐसे कैसे हो सकती है डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देखिए मिस ते मैं डॉक्टर हूँ और आप ऐसे क्यों शौक हो रही है? क्या आप शादीशुदा नहीं हो? वो नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर तो ये खुशी की बात है ना। जाइए आपके हस्बैंड को ये न्यूज़ दीजिए। हाँ डॉक्टर नहीं ऐसे कैसे हो सकती है? प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये बच्चा तो जेके का है ना, पर मैं जेके को कैसे बताऊं? नहीं मुझे जेके को पता नहीं। मुझे लगता है ते नहीं आएगी, तो उसे बोल देना मैं जा रही हूँ। ओके जेके बाय। जेके रुक जाओ। हाँ ते तुम कहाँ थे? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरी फ्लाइट की टाइम हो गई है। क्या जेके फ्लाइट की टाइम मतलब? वो मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है ना, और पापा चाहते हैं कि बिजनेस की पढ़ाई मैं यूके जाके करूं और वहाँ पर ही अपने बिजनेस स्टार्ट करूं, इसलिए मैं बस 5 साल के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि लास्ट एक बार तुमसे मिली हूँ। क्या तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं कैसे बोलूँ आपकी मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं मैं तो खुद गर्व नहीं हो सकती। तुमने तो कभी मुझे प्यार ही नहीं किया, पर मैं अपनी जी जान से तुम्हें प्यार करती हूँ जेके। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने की। क्या हुआ कि तुम सेट क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं जेके तुम ऐसे अचानक जा रही हो ना, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। होते है तुम भी ना, मैं तो बस 5 साल के लिए जा रही हूँ। मैं क्या अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल सकती हूँ? अगर तुम मुझे भूल गई तो
मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगी या फिर मुझसे भी ज्यादा कोई अच्छी दोस्त बना लोगी? मेरी जिंदगी का पहले दोस्त तुम हो और आखिरी तक भी तुम रहोगी। ओह थैंक यू बे, आई मिस यू जैकी। काश कि मैं तुम्हें बोल सकती। प्लीज रो मत, मैं हर टाइम तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ जैकी प्लीज मुझे मत भूल जाना। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, तुम्हें नहीं भूल सकता। ओके मेरी फ्लाइट की टाइम हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके अपना ख्याल रखना। तुम्हें तो पता नहीं है कितना मैं रोती हूँ तुम बिन, जागती हूँ ना मैं, ना ही सोती हूँ तुम बिन। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि मेरे सब कुछ खो गए हैं और ते ऐसे क्यों रो रही थी? ते मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी, जल्दी वापस आना। मिस यू जैकी, मिस यू ते। तुम नहीं आओगे, ओ मुझको तड़पाओगे, खुद ही चली आओगी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, थोड़ा है बाकी। लहो दिल का अब तो बन गया आँख का पानी, याद में तेरी रोती रहती है तेरी दीवानी। तेरे बिना मेरे दिल पर मेरा जीना है मुश्किल, तेरे बिना है पल पल मेरा रहना है मुश्किल। एक बार तुमसे मिलूं, ओ हाल दिल तुमसे कहूं, चाह बस है ये बातें। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं जिंदा रह के क्या करूँ? मैं आहें भर नहीं सकती। हाँ ते रुक जा, क्या कर रही है? सुनो मुझे छोड़ दे, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ते प्लीज पागल मत बन, क्या हुआ है मुझे बोल। नहीं छोड़ दे, मुझे मरने दे। ते प्लीज मेरी बात सुन, तो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो बोल। सुनो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या है ते प्लीज मुझे बोल। ये देख रिपोर्ट। हाँ तू प्रेग्नेंट? ते ये बच्चा जेके का है। क्या ये बच्चा जेके का है? तो वो ऐसे कैसे जा सकता है? रुक मैं उसे बुलाती हूँ। ये लोग प्लीज तुझे मेरी कसम, इसमें जेके का कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरा है। तेरा गलती? तो फिर क्या हुआ है मुझे बोल। तभी ते योनो को सब कुछ बोल देता है। पर ते फिर भी ये जेके का बच्चा है, तुझे उसे बोलना चाहिए था। नहीं योनो मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ, तूने देखा ना वो कैसा है और उसके सपना में नहीं तोड़ सकती। पर ते तेरा क्या होगा? अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता तो मैं भी जी नहीं सकती। मैं मरना चाहती हूँ योनो। ते मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। योनो तो नहीं समझ रही है, दीदू को ये पता चलेगी तो कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल। तभी योनो ते को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी दादी को सब कुछ बोल देता है। ते तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादी आई एम सॉरी ना। बेटा अगर कोई गलती करे तो उसकी माफी मिलता है, पर तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह कर दी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी मेरी बात तो सुनिए, तुमने ये ठीक नहीं की थी। दादी मेरी बात सुनिए, क्या हुआ है आपको दादी?
होश में आ। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तू क्या चाहते है, इस बच्चे को जन्म देना या फिर उसे मारना? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मार सकती। ये मेरे प्यार की निशानी है, मेरे जीके का बच्चा है, पर ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तो फिर मेरी बात सुन, तुझे ये बच्चा चाहिए ना, तो फिर चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनाऊंगा। नहीं नहीं यूनो, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बस मैं इस बच्चे की खातिर बोल रही हूँ। इस बच्चे को एक बाप का नाम चाहिए। नहीं यूनो, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो आई से प्यार करती है, मैं तेरे प्यार नहीं छीन सकती। मैं आई को समझ लूंगी। नहीं यूनो, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। ओके तो फिर ठीक है, बस समझ के लिए तू मुझे अपना पति मान ले, ताकि तू इस बच्चे को अच्छे से बड़े कर पाए। और मैं आई से शादी कर लूंगा और हम तीनों एक ही घर में रहेंगे, ताकि किसी को शक ना हो कि तू मेरा वाइफ नहीं है। तो फिर तू अच्छे से ये बच्चे को बड़ा कर पाएगी। क्या ये आयु मानेगी? हाँ ते, मैं क्यों नहीं मानूंगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए मेरी जान भी कुर्बान है। और ये बच्चा तेरा अकेला का नहीं है, ये आज से हम तीनों का बच्चा है। आयु, यूनो, आई लव यू मेरी जान। फिर ते आयु और यूनो के साथ चली जाती है। यूनो आई से शादी कर लिया था और दोनों ते को लेकर इस शहर को छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ जेके यूके जाके ते के साथ कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर ते का कोई पता नहीं चलता। जेके 2 साल तक बस ते को ही ढूंढता रहता है, पर ते का कोई पता नहीं मिलता। वही 2 साल हो गई है, ते यूनो आयु इन सब का कोई पता ही नहीं है। ये सब ऐसे कैसे गायब हो सकता है? और मैं भी इतना ज्यादा यहाँ पर फंस गई हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। ऊपर से ये पापा की डेथ के बाद मेरे ऊपर सारा काम पड़ गया। मैं ये बिजनेस संभालूं या फिर ते को ढूंढूं? ये तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो? एटलीस्ट एक फोन तो कर दिया होता। ओके अभी छोड़ो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरी तरफ ते को एक लड़की हो जाती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी है और इन तीनों ने उसे बहुत अच्छी तरह से बड़े करने लगी है। पर ते को थोड़ा प्रॉब्लम थी अपनी बेटी को लेकर, और वो क्या है ये आपको सामने पता चलेगा। हो जाती है। तो ते का एज अब 30 हो गई है और उसकी बेटी की एज 15 साल हो गई। और दूसरी तरफ जेके बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई थी और अभी जेके का एज 32 हो गई है। तो अभी की कहानी शुरू होती है 15 साल बाद से। तो इसे देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगर बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी। अभी मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू, बाय बाय।